नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। शुरू से लेकर अब तक हमने पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी को आप तक पहुंचाया है। साथियों, आज के इस एपिसोड में मेरा निवेदन भंते कुशल सुमन जी से है कि वह कृपा कर धम्मदीप कार्यक्रम के अब तक के सभी एपिसोडों के आधार पर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को तथागत बुद्ध की जीवनी से संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाएं। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि यह एक लंबी सीरीज चली है और यह 28 मिनट या 30 मिनट के एक पूरे उसमें आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो जितना भी संक्षिप्त में कर दें। तो आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप घबराइएगा नहीं। यह 2 से 3 एपिसोड में हम इसको दिखाएंगे, जिससे कि तथागत बुद्ध की जीवनी को संक्षिप्त में आप तक पहुंचाने का हमारा जो एम है, जो हमारा जो कर्तव्य है, वह हम पूरा कर सकें। तो हम फिर एक बार स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत मंगल हो आपका आरपी सिंह जी, बहुत बहुत भला हो आपका। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे इस धम्मदीप कार्यक्रम में, जिसमें हम रोज़ाना तथागत बुद्ध के जीवनी पे चर्चा करते हैं, पाली सूत्रों पर आधारित। तो दर्शकों, पिछले के कुछ 55 एपिसोड्स में हमने तथागत बुद्ध के जीवनी पर चर्चा की है। तो ये जो एपिसोड्स रहे हैं, इसको लेके कई सारे दर्शकों का आग्रह आ रहा है कि वे इसकी समरी जानना चाहते हैं। तो जिस किसी दर्शक के पास समय नहीं रहा होगा या अथवा कुछ एपिसोड्स छूट गए होंगे, तो वे हमारे इस आने वाले आज से मिला के 1 से 2 या 3 एपिसोड्स तक हम इसकी समरी निकालेंगे, इसका सारांश निकालेंगे कि पिछले 55 एपिसोड्स में हमने क्या चर्चा किया है। और मुख्यतः मैं आपको बता दूं, ये जो हमने चर्चा की है, ख़ास करके विशेष करके तथागत बुद्ध के जीवनी को लेकर चर्चा की है। इसके अलावा तथागत बुद्ध की जीवनी के अलावा पाली सूत्रों में हमको बहुत कुछ पढ़ने मिलता है, जैसे कि बुद्ध द्वारा सिखलाई गई शिक्षाएं हैं। शिक्षाओं के अलावा समाज के लिए भले की बातें, बहुत कुछ है। हमने केवल और केवल पाली सूत्रों के आधार पे तथागत बुद्ध के जीवनी को समझने का प्रयास किया है। तो जो दर्शक बुद्ध कौन थे नहीं जानते, उनके लिए एक बार मैं बतला दूं। ईसा मसीह से लगभग 500 या 600 वर्ष पूर्व एक राज्य हुआ करता था कपिलवस्तु में, जो आज का नेपाल है। उस समय एक राज्य हुआ करता था वहाँ पे कपिलवस्तु। उसके राजा का नाम शुद्धोदन। तो राजा के ये पुत्र थे सिद्धार्थ गौतम, अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। और फिर लगभग 29 वर्ष तक की आयु तक ये राजकुमार का जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को, सुखों को भोगते हैं। और एक वारदात के बाद उन्हें मन करता है कि वे गृहस्थ जीवन त्याग के संन्यास ले लें और निर्वाण का या निर्वाण तक पहुंचने के मार्ग तक का साक्षात्कार करते उसकी खोज करें।
इस सिलसिले में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्यागा और लगभग 6 बरस तक 35 वर्ष की आयु तक कई जगहों पे, गुफाओं में, कंदराओं में, शून्यगारों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की साधनाएं की। उसमें ध्यान साधना भी शामिल है, नाना प्रकार की तपस्याएं भी शामिल हैं। और इनसे जब उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने कुछ अपने बचपन की स्मृतियों के आधार पर ध्यान साधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सफलता मिली और वे 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबुद्ध बने। अब 35 वर्ष की आयु से लेके 80 बरस तक, जब तक बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं होता है, ये लगभग 45 बरस का जो समय है, तथागत बुद्ध ने लोगों तक अपनी जो खोज की थी, इस निर्वाण तक पहुंचने की जो खोज की थी, केवल और केवल वही बांटा। ये खोज क्या थी? तो ये थी शील, समाधि, प्रज्ञा। कोई भी दर्शक आगे चल के तथागत बुद्ध के कोई भी 2 लाइन की गाथा को भी निकाल के पढ़ेगा या समस्त पाली सूत्र का साहित्य पढ़ ले, वो बस केवल इतना ही समझ पाएगा, तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में केवल और केवल शील, समाधि, प्रज्ञा, बस इतना ही सिखलाया। अब तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पे भिक्षु संघ ने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया है। ये संगीतियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो शिक्षाएं दी, उसको किस प्रकार से उनकी संरक्षण की जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए और वे समय समय पर पीढ़ी दर पीढ़ी दर द्वारा आगे बढ़ती रहें, ताकि ये भारी मात्रा में जन कल्याण कर पाए। तो तथागत की वाणी आज जो हमें पढ़ने मिलती है, मुख्य रूप से ये हमें पाली सूत्रों में पढ़ने मिलती है। और ये इसी प्रकार से जो समय समय पे बौद्ध संगीतियाँ हुई है, इसी के श्रेय से हमें आज ये पाली सूत्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो जिस किसी ने भी ये 55 लगभग एपिसोड्स के सीरीज़ देखे हैं, इनमें मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है आज तक लेके, वो सारी की सारी मूल सूत्रों के आधार पे दी है। इसको मैंने कोई अपने शब्दों में कोई नई बात नहीं डाली, या नहीं तो ऐसी कोई जानकारी हो जो सूत्रों में मिल रही हो उस विषय में और मैंने वहाँ से हटाई हो, ऐसा कुछ नहीं किया। जो जानकारी है वे आप लोगों के समक्ष एज इट इज़ रखा है। तो इसी के आधार पे ही हमारा ये जो 55 एपिसोड्स का सीरीज़ चल रहा था, उसका बस लक्ष्य यही था कि तथागत बुद्ध की जीवनी को, अर्थात कहें तो जीवन चरित्र को, आप तक इन पाली सूत्रों के आधार पे पहुंचाया जाए। तो चलो हम दोबारा से ये जो 55 एपिसोड्स रिकॉर्ड हुए हैं, इसके विषय में आपसे हम दोबारा से एक सार में इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दर्शकों, ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व लगभग आज का जो नेपाल है, वहाँ पे शाक्यों का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा शुद्धोदन थे। राजा शुद्धोदन के 2 रानियाँ थी। पहली रानी महामाया, दूसरी रानी महाप्रजापति। महामाया और महाप्रजापति ये दोनों बहनें थीं और बहुत लंबे संघर्ष के बाद महामाया ने गर्भ धारण किया। तो भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार महामाया अपने शिशु को जन्म देने के लिए अपने मायके के लिए प्रस्थान करती हैं और बीच रास्ते में ही लुम्बिनी में वे अपने शिशु को जन्म देती हैं। जब जन्म हो जाता है तो माया वापस लौट के आती हैं और लौट के आने के बाद तब एक बुजुर्ग ऋषि जो हिमालय के पर्वत पर ध्यान साधना में लीन थे, तो उन्हें अपनी गहरी समाधियों में इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि एक युग पुरुष का जन्म हो चुका है,
क्योंकि देवताएं बहुत खुशी मना रहे थे इस बात को लेके। तो हिमालय के पर्वत से वे ऋषि, जिनका नाम असित मुनि था, वे उतर के आते हैं, राजा के राजमहल पहुंच जाते हैं और उस बालक के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर अत्यंत खुश होते हैं और घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये बालक निस्संदेह बड़ा होके बुद्ध बनेगा। और साथ ही उनकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगते हैं। इसको देख के राजघराने के सभी लोग, राजा, मंत्री, सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। उस ऋषि से पूछते हैं, असित मुनि से पूछते हैं, क्या बालक के भविष्य में कोई कठिनाई छुपी है जिसे आप देख के रो रहे हैं? तो वे मुनि कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बालक के भविष्य में कोई कठिनाई नहीं छुपी। अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि ये बालक जो बड़ा होगा तो मैं इसे बुद्ध बनता देख पाऊँ, उनके दर्शन कर पाऊँ और उनके सानिध्य में रह के उनके द्वारा शिक्षा को मैं ग्रहण कर पाऊँ। फिर हम देखते हैं कि इस घटना के बाद 5 दिन बाद इस शिशु की माँ की मृत्यु हो जाती है। इस शिशु का नाम रखा जाता है सिद्धार्थ गौतम और इनकी माँ महामाया। इनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के कारण। तो अब इस शिशु की देखरेख उनकी दूसरी माँ कर रही थी, जो रिश्ते में मौसी लगती थी, मगर अब ये माँ भी है इनकी, जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी। तो हमने कुछ एपिसोड्स में ये भी देखा पाली सूत्रों के आधार पे कि किस प्रकार जब ये शिशु का बाल्यावस्था आ गया था तो इनके रहने के लिए राजा ने 4 अलग अलग महल बनवा के रखे थे। सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, वर्षा ऋतु के लिए अलग, और इस प्रकार से मनोरंजन के लिए अलग अलग रंगों की लीली की पोखरें बनवाई थी। और फिर बताते हैं 4 महीने का जो वर्षा का सीज़न होता है, उस समय राजकुमार अपने महल से पैर तक नीचे नहीं रखते और उनका मनोरंजन करने के लिए नृत्य की हुआ करती थी, संगीत के गान हुआ करते थे। इस प्रकार से उनका बचपना, बाल्यावस्था बीता। और फिर हमने ये भी देखा कि आगे चल के उनकी शादी करा दी गई यशोधरा से और उसके बाद उनसे पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होता है और फिर लगभग 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय लिया। गृहस्थ जीवन त्याग के सर्वप्रथम ये आलार कलाम के पास जाते हैं। आलार कलाम के पास रह के इन्होंने नाना प्रकार की ध्यान साधनाएं सीखी, खास करके 7वीं प्रकार की ध्यान समाधि। और जिस उद्देश्य से राजकुमार सिद्धार्थ ने गृहस्थ जीवन त्यागा था, उस निर्वाण तक पहुंचने का, निर्वाण के मार्ग का खोज करने का, वो लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आलार कलाम के पास रह के वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि पहले की कंपैरिजन में अभी श्रमण गौतम का, कहें राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का, अभी मन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी शांत हुआ, मगर वो जो अवस्था होती है बोधि की, निर्वाण की, जिसके साक्षात्कार बाद एक व्यक्ति का पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता, तो वे अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब ये अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए तो वे आलार कलाम से बड़े आदर पूर्वक पूछते हैं कि मैंने जिस उद्देश्य से गृहस्थ जीवन त्यागा है, मैं उस निर्वाण की खोज में हूँ और आपके पास ध्यान साधना सीख के मेरा मन पहले से कंपैरिजन में भी काफ़ी शांत हुआ, मगर वो अवस्था अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तो क्या आप जानते हैं उस अवस्था को कैसे
साधा जा सकता है? तो अलार कलाम कहते हैं नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे वो रास्ता या उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखला सकता है, सिखला सकता है? तो अलार कलाम ने दूर रह रहे और एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु का नाम बतलाया। कहा कि उद्दक रामपुत्र हैं जो मेरे से भी गहरी समाधि लगा के बैठे हैं और वे तुम्हें कोई ना कोई दिशा दिखला सकते हैं। तो वे उद्दक रामपुत्र के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच के उनके पास भी कुछ ही समय में ध्यान साधना सीख लेते हैं और पहले की भांति ही जिस उद्देश्य के आधार पे गृहस्थ जीवन त्यागा वो लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से उद्दक रामपुत्र से भी पूछते हैं कि मैंने जिस लक्ष्य के, जिस उद्देश्य से गृहस्थ जीवन त्यागा है वो लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या आप मुझे कुछ सिखला सकते हैं ऐसा मार्ग जो मुझे अपने लक्ष्य तक ले जाए? तो उद्दक रामपुत्र का भी चेहरा नीचे हो जाता है। फिर उद्दक रामपुत्र उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे आश्रम में रहो और तुम ही मेरे आश्रम का देखरेख करो, संचालन करो। तो सिद्धार्थ गौतम ने, अर्थात कहें तो श्रमण गौतम ने, अब इनको आदरपूर्वक निवेदन किया। निवेदन करके वहाँ से स्वयं उरुवेल के सेनानी गांव की ओर आ जाते हैं। उरुवेल उस समय के बिहार के गया जिले के आसपास एक घना जंगल हुआ करता था जिसका नाम उरुवेल हुआ करता था। उस घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सेनानी। तो तथागत इस सेनानी गांव के पास पहुंच जाते हैं और उस समय इन ध्यान साधनाओं के अलावा भी और प्रकार की साधनाएं चला करती थी मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो उनमें से एक साधना हुआ करती थी तपस्याएं। तो तपस्याओं में शरीर को नाना प्रकार से कष्ट दिया जाता है जिसके माध्यम से माना जाता है जब शरीर को जितना तपाओगे तो पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनकी निर्जरा होगी। तो सिद्धार्थ गौतम ने, अथवा कहें तो श्रमण गौतम ने, अब इस सेनानी गांव में आके नाना प्रकार की तपस्याएं करना शुरू कर दी। अपने शरीर को इतना भूखा रखा, इतना कमज़ोर किया कि हड्डी समान हो गए। उनके शरीर की हड्डियां निकल के दिखने लगी, इतना पतला हो गया शरीर। और जब उन तपस्याओं से भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ गौतम ने इस पर चिंतन किया। कहा कि जितना मैंने तपस्या किया है, हो सकता है पहले भी किसी श्रमण ने या ब्राह्मण ने इस प्रकार की तपस्याएं की हो। इससे ज़्यादा तपस्या करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई और हो सकता है भविष्य में कोई आगे भी इसी प्रकार से तपस्या करे और इससे ज़्यादा करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो इतना करने के बाद भी, इतना करने के बावजूद भी अगर मुझे उस निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हुआ तो ज़रूर और कोई ना कोई रास्ता हो सकता है। तो वो क्या रास्ता है? इसके चिंतन में जब श्रमण गौतम सोच रहे थे तो उन्हें अपने एक बचपन की स्मृति याद आती है। और स्मृति के अनुसार जब वे बालक हुआ करते थे, अपने पिता के साथ एक पर्व पे गए थे, तो वहाँ पर वे एक जाम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं और उस समय उन्हें पहली समाधि की अनुभूति होती है, प्रथम ध्यान की अनुभूति होती है। तो अब सिद्धार्थ गौतम को अथवा श्रमण गौतम को लगता है कि क्या ये वही रास्ता हो सकता है जो उन्हें निर्वाण तक ले जा सकता है। और फिर उन्हें बस आभास होता है कि हाँ, ये तो वही रास्ता है जो मुझे बिल्कुल निर्वाण तक ले जाएगा। मगर अब ये ध्यान साधना करने के लिए, इस प्रकार की ध्यान साधना करने के लिए
शरीर को पहले थोड़ा स्वस्थ बनाना होगा, क्योंकि इतने कमज़ोर शरीर से साधना नहीं हो सकती। इसकी संभावना है कि मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु हो गई तो जो लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए गृहस्थ जीवन त्यागा, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भोजन करना होगा। तो जब ये भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं सिद्धार्थ गौतम अथवा श्रमण गौतम, तो उनके साथ और कुछ 5 भिक्षु थे जो इस बात की आस लगा के बैठे थे कि कब ये सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त होगी और हम इनसे उस शिक्षा को ग्रहण करके हम भी अरहंत बनेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि श्रमण गौतम ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है, तो उन्हें लगता है कि अब पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अपने इन्होंने संकल्प को त्याग दिया है, बुद्ध बनने के संकल्प को। और फिर वे सिद्धार्थ गौतम को उस स्थान से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बात का सिद्धार्थ गौतम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य अभी स्पष्ट रूप से दिख पड़ रहा था। तो उन्होंने अभी सिद्धार्थ गौतम ने नियमित रूप से भोजन ग्रहण करना शुरू किया, और जैसे ही इनका स्वास्थ्य भी सुधर गया, तब ये श्रमण गौतम अभी भोजन करने बाद अब इनका स्वास्थ्य सुधर गया, ये तंदुरुस्त हो गए। तो तंदुरुस्त होने बाद बोधि प्राप्त होने से एक रात पूर्व श्रमण गौतम को 5 स्वप्न आते हैं, और ये स्वप्न संकेत होता है कि इन्हें बोधि प्राप्त होने वाली है। साधना तो ये लगातार कर ही रहे थे। अब जब इन्हें बोधि प्राप्त हो जाती है अगले दिन, तो ये स्वयं को सम्यक संबुद्ध कहते हैं, तथागत कहते हैं। तो बोधि क्या हुई, बुद्धत्व क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भव चक्र को, जो बार बार जन्म लेता है, नाना प्रकार के योनियों में, लोकों में अलग अलग जन्म लेता है, इस चक्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। जब ये समाप्त कर लिया जाता है, ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहलाता है, ऐसा व्यक्ति अरहंत कहलाता है। और बुद्ध ने खुद को सम्यक संबुद्ध इसीलिए कहा क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। तो जिस उद्देश्य से गृहस्थ जीवन को त्यागा था, वो लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। अब लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये बुद्ध बने, तो उस पेड़ के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए कुछ सप्ताहों तक आसपास में रह के ही ध्यान साधना की, और इसके दौरान तथागत के मन में नाना प्रकार के चिंतन कभी कभार चलते थे। तो एक चिंतन उनके मन में ऐसा चला कि उन्होंने ये जो खोज की है निर्वाण तक की, ये इतनी सीधी सी खोज है, इतनी सिंपल सी बात है, और हम लोगों का मन नाना बातों में उलझा है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मन को इतनी सीधी सी, सिंपल सी, सरल सी बात नहीं समझ आएगी। तो तथागत बुद्ध के मन में जब ये चिंतन चल रहा था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैंने जो खोज की है उसको मैं लोगों तक नहीं बांटूंगा, क्योंकि अगर मैं उनको सिखलाना शुरू करूं और वो मेरी बात को ना समझें, तो मेरे लिए परेशानी की बात होगी, थकावट की बात होगी। तो मैं अपना सारा जीवन एकांत में रहूँगा, जंगल में कहीं रहूँगा। तो जब इस प्रकार की चिंतन चल रही थी, तो ये चिंतन ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा सहमपति वो सुन रहे थे। तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो अनर्थ हो जाएगा। कभी कभार ही एक व्यक्ति बुद्ध बनता है, और ऐसा व्यक्ति निर्णय करे कि वे अपनी शिक्षाओं को नहीं बांटे, तो समस्त मानव जाति का नुकसान होगा। तो वे
अपने लोक से उतर के आते हैं बुद्ध के समक्ष आके अपने अपने इस शॉल को एक कंधे पर करके घुटने पर बैठ के एक घुटने पर बैठ के तथागत से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, कहते हैं कि आप अपने दिव्य दृष्टि से देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्ग या मार्गदर्शक नहीं मिलने के कारण अनेकों जन्म से भटके जा रहे हैं। उनके प्रति अनुकंपा करते हुए, करुणा करते हुए आप अपनी शिक्षाओं को सिखलाना शुरू करें। तो बुद्ध ने दिव्य दृष्टि से देखा, इस प्रकार के लोग हैं जो मेरे सिर्फ कहने मात्र से ही या कुछ समझाने मात्र से ही अरहंत बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ समय तक मुझे बार बार समय समय पर उनको निर्देशन देना पड़ेगा और जिसके बाद वे अरहंत बन सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी सिखलाओ वो नहीं समझने वाले। तो उन्होंने तथागत ने ब्रह्मा सहमपति से घोषणा की कि उन लोगों के लिए दरवाजे खुल गए हैं जो पहली और दूसरी श्रेणी के हैं। इन्हीं की वजह से मैं अपनी शिक्षाओं को समाज में बांटना शुरू करूँगा। और जब ब्रह्मा ने ये बात सुनी कि तथागत बुद्ध ने उनकी आग्रह को स्वीकार कर लिया है, तो वे खुश होते हुए वहाँ से तथागत को निवेदन करके अपने लोक लौट जाते हैं। अब तथागत इस सेनानी गांव उरुवेल, जहाँ पे इनको बोधि प्राप्त हुई, अब वहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं कि सबसे पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे वे सिखलाएं अपनी शिक्षाओं को और वे जल्द से जल्द अरहंत बन पाए। तो उनके मन में सबसे पहले आलार कलाम का विचार आता है। फिर कुछ देवताएं तथागत से आके कहते हैं कि आलार कलाम की मृत्यु तो 1 सप्ताह पहले हो गई है। फिर उनके मन में उद्दक रामपुत्र का विचार आता है। फिर दोबारा से देवता तथागत से कहते हैं कि उनकी मृत्यु तो पिछले रात हुई है। फिर तथागत के मन में उन 5 भिक्षुओं का विचार आता है जिन्होंने उनको बोधि प्राप्त होने से पहले नाना प्रकार से सेवाएं की। तो फिर वे देखते हैं ये 5 भिक्षु कहाँ पे विराजमान हैं। तो दिव्य दृष्टि से पता चलता है कि ये सारनाथ में उपस्थित हैं। तो तथागत बुद्ध अब उरुवेल से सारनाथ जाने का प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। तो जब जा रहे होते हैं उरुवेल से सारनाथ की ओर, तो बीच में उन्हें एक सन्यासी मिलता है, परिव्राजक मिलता है। वे तथागत के आभा को देखकर, शांत इंद्रियों को देखकर बहुत प्रभावित होता है और पूछता है कि आपका गुरु कौन है। तथागत कहते हैं मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। तो वे तथागत की बातों को विश्वास नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। अब तथागत धीमे धीमे करके सारनाथ पहुँच जाते हैं। सारनाथ पहुँच के उन्होंने वहाँ पे 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य की देशना दी। 4 आर्य सत्य की देशना के बाद धीरे धीरे करके ये एक एक करके 5 भिक्षु अरहंत बन जाते हैं। तो सारनाथ में इन 5 भिक्षुओं को अरहंत बनाने बाद तथागत के पास वहीं के बनारस के एक धनी व्यापारी का पुत्र जिसका नाम यश था, वे तथागत के पास आता है मिलने और मिल के प्रभावित होके भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बन के ये भी अरहंत बन जाता है। जब ये यश अरहंत बन जाता है और इसके काफ़ी जाने माने जाने पहचाने मित्र हुआ करते थे, तो उनमें से 4 मित्र मिलने आते हैं यश से, काफ़ी प्रभावित होते हैं। वे भी तथागत की शरण लेते हैं, त्रिशरण लेते हैं। त्रिशरण लेके कुछ ही समय में वे 4 मित्र भी अरहंत बन जाते हैं। और इन 4 मित्रों के 50 अलग मित्र वे भी खींचे चले आते हैं
और वे भी तथागत के संपर्क में आने बाद उनकी शिक्षाओं को सुन के उसका अनुसरण करके भिक्षु बनने बाद वे 50 मित्र भी अरहंत बन जाते हैं। तो इस समय तक कुल मिला के 61 अरहंत थे, 61 अरहंत तथागत बुद्ध को मिला के। एक तथागत, उनके फिर बाद में 5 भिक्षु जिनको उन्होंने सारनाथ में देशना दी, ये 6 हुए। 7वें यश के मित्र 4 मित्र 11 और इन 4 मित्रों के 50 मित्र, तो कुल मिला के 61 अरहंत थे। तो तथागत ने इन 60 अरहंतों को आदेश दिया कि अलग अलग दिशाओं में जाके जो तथागत ने सिखलाई शिक्षा है वे जन कल्याण के लिए बांटना शुरू करें, जैसा सिखलाया गया है वैसे ही। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल के एपिसोड में मैं इसके आगे की घटनाओं की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो